हेलो गाइस, तो फाइनली जुलाई 2024 का काउंसलिंग नोटिफिकेशन, काउंसलिंग टाइम टेबल सब कुछ अपलोड हो गया है, जाके देख लेना। और कल से तुम लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। ओके, बट इससे पहले आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए, क्या क्या रूल्स बताया गया है इस साल, और बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, इसीलिए रूल्स एंड गाइडलाइंस सब कुछ इन डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो को जस्ट एंड तक देखना, कान में जस्ट हेडफोन लगा लो और पूरा वीडियो अच्छे से देखो और एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिलेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, प्रोफेशनल एडमिशन, सब कुछ आप लोगों का ऑनलाइन मोड में होगा। आपके पास अगर वैलिड जीएमआर रैंक है तो आप लोग एलिजिबल हो। और सबसे बड़ा अपडेट जो किया गया है वो है काउंसलिंग राउंड्स, यानी इस बार ओनली 2 राउंड देखने को मिल रहा है, एक है फर्स्ट राउंड, एक है सेकेंड राउंड, यानी मॉप अप राउंड का बात ही नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को 500 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। और इसमें बताया गया है अगर SC, ST, OBC, B, PWD, EWS का सीट बच जाता है तो वो जनरल सीट में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल SC या ST का 2 या 3 सीट बच गया है तो उसमें SC और ST वाले ही एडमिशन ले सकता है, जनरल वाले एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है। अभी आ जाओ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन आपका पहले जो हो रहा था उसी तरीके से होगा। आपके पास रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये होना चाहिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप लोगों का जो एकेडमिक्स का नंबर, ओके, वो कैसे डालना होगा। तो मेरा पिछला वाला वीडियो जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके प्लीज़ देख लेना। उसमें आप लोग कैसे क्या करना है सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें 2-3 तरीके का आप लोगों का कैंडिडेट होता है। एक हम लोग का वेस्ट बंगाल का होता है। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग का क्या होता है कि आप लोगों को टोटल जो मार्क्स है, यानी पकड़ लो टोटल मार्क्स आप लोगों का रिजल्ट में लिखा है 800, ठीक है। और आप लोगों का परसेंटेज लिखा है 80%। तो आप लोगों के रिजल्ट में ये 2 चीज़ लिखा होगा, जस्ट आप लोगों को ऑप्ट-इन मार्क्स निकालना होगा। सो टोटल मार्क्स को कर दोगे 100 से डिवाइड, आप लोग कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 इंटू आप लोग कर दोगे 80, ओके, तो कितना आएगा 640। तो इधर ही देखो आपको ऑप्टेन मार्क्स निकल गया 640। तो फुल मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा 800 और ऑप्टेन मार्क्स को लिखना पड़ेगा 640। और आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के पास ओनली CGPA होता है। तो CGPA अगर होता है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला निकालोगे, ओके, CGPA टू परसेंटेज। तो आप लोग का ग्रेड पॉइंट जो हो गया उसमें से 0.75 माइनस कर दोगे और 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जो आप लोग को निकलेगा वही। और इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आ जाएगा जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे एक्चुअली, तब मैं आप लोग को एकदम जाके एक्चुअल दिखाऊंगा कैसे आप लोग करना है। और ऑलरेडी वीडियो तो पब्लिश हुआ ही है, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना, ठीक है। अभी सबसे बड़ा अपडेट क्या किया गया है कि देखो, पेंडिंग फाइनल रिजल्ट, अगर आपके हाथ में अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या फिर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप लोग क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 to 5th सेमिस्टर, यानी 6th सेमिस्टर का आप लोगों को नहीं निकला अभी तक, ओके। तो 1 to 5th सेमिस्टर तक आप लोगों का पूरा जो भी टोटल मार्क्स बन रहा है, जैसे कि 800 हो गया, 900 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1000 हो गया, उसके बाद 800 हो गया, ये टोटल आप लोग जितना भी मार्क्स मिल रहा है वो आप लोगों को फाइनल मार्क्स में बैठाना होगा, ठीक है, टोटल फाइनल मार्क्स। और जितने भी ऑप्टेन मार्क्स बन रहा है ऑल प्रीवियस सेमिस्टर का, वो पूरा आप लोगों को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो 6 सेमिस्टर का रिजल्ट नहीं है, ओके, दैट्स वाई ये वाला आप लोग करना पड़ेगा। अगर 6 सेमिस्टर का रिजल्ट है तो 6 सेमिस्टर में आप लोगों को ओवरऑल परसेंटेज लिखा रहेगा। ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कितना मार्क्स आ रहा है, कितना आ रहा है, सब कुछ मैं बता दूंगा, डोंट वरी, कैसे क्या करना है, ठीक है। ये आप लोग जान लेना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ओके। अभी आ जाओ चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग देखो बहुत ही ध्यान से आप लोग करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चॉइस फिलिंग अगर कुछ भी गलती कर देते हो तो फिर तो गया सब कुछ, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोग डालोगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो आप लोग बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई बहुत ही ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और चॉइस फिलिंग कैसे आप लोग शो करेगा, जितने भी आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए हो, जितने भी आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों जितने भी इंस्टीट्यूट शो करेगा। जैसे कि अगर आप लोग SC, ST, OBC 20 नहीं होते हो तो आप लोग को ओनली जनरल जो सीट है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट हो तो आप लोगों को जितने भी रिजर्व कैटेगरी सीट है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो शो नहीं करेगा, ओके। सो किसी किसी का बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट शो करेगा, किसी किसी के कम करेगा। सो दैट्स वाई ये एकदम देख लेना, ठीक है। बहुत लोग ये क्वेश्चन करता है कि भैया मेरे में तो 300 ही शो कर रहा है, मेरे में 400 शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं, आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके होता है, ठीक है। तो नीचे आ जाओ।
चॉइस लॉकिंग, तो चॉइस लॉकिंग अगर आप सेव करना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, बट मैं आप लोग रिकमेंड करूंगा ऑब्वियसली आप लोग चॉइस लॉक कर देना। अभी आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड 1, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउंड 1 आप लोगों का जब अलॉटमेंट डिक्लेयर होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना होगा बिफोर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट। 5000 पेमेंट करने के बाद ही आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और रिफंड के लिए बाद में जब रिफंड होता है तो उसके लिए आप लोगों को पहले से ही एक आपका बैंक अकाउंट नंबर रेडी होना चाहिए जो आप लोगों को डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको करना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखो ये मस्ट है, मैं बार बार आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद फिजिकल रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट में, ओके। उसके बाद ही आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों को विद इन जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अंदर करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, तो ये सभी कॉलेजेस के वेबसाइट में आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन अपलोडेड मिलेगा। तो उसमें जाकर आपको चेक कर लेना है कि कौन सा टाइम में जाना होगा, कितना टाइम दिया गया है, कौन सा डेट दिया गया है, उसी डेट के अंदर आप लोगों को जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, ठीक है, जिसका डेट ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गया है, कब से क्या करना होगा। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना होगा उसमें बताया गया है। तो इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स और भी एडिशनली ऐड होता है, जैसे कि जलपाईगुड़ी ये करता है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करता है, यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें ये करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर निकल जाएगा तब आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में कॉलेज का, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है उसी कॉलेज का वेबसाइट में जाके आपको चेक करना होगा क्या क्या बताया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे कि रैंक कार्ड हो गया, रैंक कार्ड और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो आप लोग मिलेगा आफ्टर 5000 पेमेंट करने के बाद, ओके। उसके बाद 10th एडमिट कार्ड एज ए बैच सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा या बीएससी जो सेमिस्टर का आप लोगों का मार्कशीट है पूरा सेमिस्टर 1st to 6th सेमिस्टर तक, ठीक है, ये पूरा आप लोगों को देना होगा। उसके बाद यूनिक अलॉटमेंट आईडी, तो ये आप लोगों का कैंडिडेट लॉगिन्स जो होगा उसी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। जब आप लोग कॉलेज जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए तब आप लोगों को ये यूनिक अलॉटमेंट आईडी मांगा जाएगा। तो ये यूनिक अलॉटमेंट आईडी 6 डिजिट का में भी होता है, तो वो 6 डिजिट जो नंबर आप लोग को मिलेगा वो आप लोग देना पड़ेगा। जब आप लोग दोगे तो वो टीचर वो एंटर करेगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसी के सामने आ जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। तो आपका चेक करेगा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद ही आपके पास एक OTP जाएगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो एकदम जो ऑन हो, चालू हो, जो आप लोग यूज़ करते हो तो वही आप लोगों को मोबाइल नंबर एंटर देना है, जैसे कि OTP आएगा। और OTP करने के बाद आप लोगों को फाइनल स्टेज ऑफ एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और डोमिशियल सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है, जितने भी वेस्ट बंगाल स्टूडेंट है सब लोगों को डोमिशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। परफॉर्मा A1 एंड A2 है तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी, जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी SC ST OBC OBC B सर्टिफिकेट है और आपके पास तभी डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करा के करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाद में आप लोगों को डोमेस्टिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ही होगा, तो अगर करना ही होगा तो पहले से बनवा लेना। ऐसा नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो नहीं बनाया, बना लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बना लेना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों के पास SC ST OBC OBC B सर्टिफिकेट है यानी कैटेगरी में आते हैं तो उन लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों का OBC A NCL OBC B NCL जो सर्टिफिकेट है वो अगर 31 दिसंबर 2009 का पहले का है, यानी अगर 2010 के बाद का होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2009 के पहले का है तो आप लोगों को जो वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट जो मिलेगा नीचे तो वो आप लोगों को जेरोक्स करा के आप लोगों का जो नियर BDO SDO BLRO जो ऑफिस है तो उसमें से आप लोगों को साइन करवाना होगा, ओके। और ध्यान रखना आप लोगों का OBC NCL सर्टिफिकेट आप लोगों का 1 अप्रैल 2024 बाद का होना चाहिए, यानी आप लोगों का मार्च या फरवरी या जनवरी का नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा। तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आप लोग का अलॉटमेंट कैंसिलेशन हो जाता है ड्यू टू इन एलिजिबिलिटी, यानी अगर कैटेगरी आप लोगों को नहीं मिल रहा है या फिर आप लोगों का एकेडमिक स्कोर से मैच नहीं हो रहा है तो आप लोग ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में चले जाओगे, ठीक है।
सेकेंड अपग्रेडेशन चॉइस पोस्ट वेरिफिकेशन, यानी आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, एक है येस अपग्रेडेशन, ये है नो अपग्रेडेशन। तो कैसे काम करेगा नीचे बताया गया है, डोंट वरी। और अगर आप लोगों का फर्स्ट चॉइस अलॉटमेंट आ जाता है, यानी आप लोगों ने क्या किया 10 टोटल चॉइस किया था, ठीक है, टोटल 10 चॉइस किया था और फर्स्ट वाला आप लोग JU दिए थे, तो ज़्यादा फिर यूनिवर्सिटी आप लोगों को आ गया, तो उस मेस के आप लोगों को ऊपर तो कोई कॉलेज नहीं है, तो जैसे कि अपग्रेडेशन तो नहीं होगा, सो दैट्स वाई आप लोगों को कोई भी अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। तो आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। और अगर फर्स्ट वाला छोड़ के सेकेंड या थर्ड या फिर कोई भी लेटर चॉइस आ जाता है तो आपके पास ये अपग्रेडेशन का चॉइस होगा, बट आपको लगता है कि नहीं मुझे सेकेंड वाला कॉलेज आ गया है KGC यानी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया है, तो मुझे उसी में एडमिशन लेना होगा, तो आप लोग नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर चाहते हो आप नहीं ऊपर JU है तो मैं अपग्रेडेशन करना चाहता हूँ, तो ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके आपको ऊपर वाला ओनली JU जो है फर्स्ट वाला, इसी में आप लोगों का काउंसलिंग होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। जैसे कि नीचे बताया गया है कि सेकेंड और लेटर ये अपग्रेडेशन करते हो तो आप लोग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग नो अपग्रेडेशन डिसीजन लेते हो, यानी आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, ना आइदर ये अपग्रेडेशन ना आइदर नो अपग्रेडेशन, तो आप लोग सीधे डायरेक्टली एग्जिट ले लोगे आपके काउंसलिंग से, ठीक है। अभी आ जाओ राउंड 2 में। तो राउंड 2 में कौन कौन एलिजिबल है? जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिला है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। और जिन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया था और ये सब ग्रेजुएशन किए थे राउंड 1 में, तो वो लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। और जिन लोगों का राउंड 1 में कैंसिल हो गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के गलती की वजह से वेरिफिकेशन का टाइम, तो वो लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। और मॉपअप राउंड का कोई भी इसमें सीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। तो राउंड 2 अलॉटमेंट निकलने के बाद आप लोग अगर फर्स्ट चॉइस आ जाए, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी फर्स्ट चॉइस आ गया, यानी JU आ गया, तो आप लोगों को कोई भी अपग्रेडेशन तो नहीं मिलेगा, उसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना होगा। बट आप लोगों को नीड नॉट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी आप लोगों को फिर से 5000 पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पे कर दिए थे फर्स्ट राउंड में। और अगर आप लोगों को सेकेंड या लेटर चॉइस आ जाता है, जैसे कि थर्ड या सेकेंड या थर्ड आ गया, तो आप लोगों को उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आगे मॉपअप राउंड है ही नहीं। और अगर सेकंड राउंड में कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आप लोगों को मिला होगा प्रीवियस राउंड में, उसी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। और अगर आप डिसाइड करते हो कि उसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप लोग डायरेक्टली काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ओके। यानी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में आप लोगों को कल्याणी मिला है और सेकेंड राउंड आप लोग JU के लिए ट्राई कर रहे हो, क्योंकि ऊपर आपका JU है, बट कुछ कारण की वजह से अपडेट नहीं हुआ, तो आप लोग KGC जो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वही रह जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एडमिशन लेते हो तो ले सकते हो, और अगर नहीं लेते हो तो आप लोग डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। उसके बाद जिन लोगों का राउंड 1 में कैंसिल हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम, तो अगर आप लोगों का फर्स्ट चॉइस आ जाता है तो कुछ भी नहीं, आप लोगों को एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आप लोग बाहर हो जाओगे। सेकेंड राउंड सेम आप लोगों को एडमिशन लेना होगा, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। बट आप लोगों ने क्या किया, एडमिशन ले लेते चलो, बट फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते टाइम अगर कैंसिलेशन हो गया तो फिर से आप लोग कैंसिल हो जाओगे, आप लोग काउंसिल से बाहर हो जाओगे, ठीक है। बट अगर आप लोगों को फर्स्ट चॉइस आ जाता है तो आप लोगों को फिर से आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा फर्स्ट राउंड का। सेकेंड राउंड का आप लोगों को फिर से एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, नहीं लेते हो तो बाहर चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रेश आप लोग अलॉटेड होता है, यानी फर्स्ट राउंड में आप लोग कोई भी सीट नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में मिला है, तो आप लोगों को 5000 पेमेंट करना होगा, क्योंकि फ्रेश से आप लोगों ने 5000 पेमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, क्योंकि फ्रेश आप लोग अलॉटमेंट मिला है राउंड 2 में, ठीक है। तो उसमें 5000 पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, और अगर नहीं करते हो तो आप लोग कैंसिल हो जाओगे। उसके बाद फर्स्ट चॉइस आता है तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। सेकंड लेटर चॉइस आता है कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो है क्योंकि मॉपअप राउंड का ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई आप लोगों को अगर लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते हो तो आप लोग बाहर हो जाओगे, ठीक है, यही है। और आप लोगों को जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो 5000 आपको पेमेंट करना ही होगा, और ये रिफंडेबल है। कैसे रिफंड होगा, अगर आप लोग एग्जिट ले लेते हो कुछ कारण की वजह से, तो आप लोगों को जो रिफंड फॉर्म मिलेगा, रिफंड फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोगों को मिल जाता है। और अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो तो वो 5000 आपका सेमेस्टर फीस में इंक्लूड हो जाता है, या फिर आप लोग कॉलेज से ही 5000 पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो लिखा है इसमें रिफंड एंड विथड्रॉल प्रोसेस, ओके। तो रिफंड विद इन 60 to 90 डेज के अंदर आप लोग को हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को 3 to 6 अक्टूबर के अंदर होगा।
चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग 5 to 6 के अंदर होगा। फर्स्ट राउंड 8 को आप लोगों को निकल जाएगा। पेमेंट और सीट एक्सेप्ट भी आप लोगों को 8 to 15 को निकल जाएगा, और 15 के अंदर आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाना होगा कॉलेज में जाके, और सेकंड राउंड आपको 17 को निकल जाएगा। और सेकंड राउंड का आप लोगों का जो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट या फिर एडमिशन आप लोगों को 18 to 20 के अंदर करना होगा, ठीक है। तो ही था आप लोगों का पूरा डिटेल्स। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद राउंड 1 राउंड 2, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जाके प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।